नमस्कार, बीएससी पैरामेडिक ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसी खांसी की दवा जिसे लेने के कारण राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई बच्चों ने अपनी जान खो दी। इस रिपोर्ट में हम घटना क्या है, किस दवा की बात हो रही है, कारण क्या हो सकते हैं, सरकार की प्रतिक्रिया और भविष्य में क्या सावधानियां होनी चाहिए, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। घटना का परिचय। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले और राजस्थान के विभिन्न जिलों में पिछले कुछ समय से ये खबर सामने आ रही है कि छोटे बच्चों की मौतें हुई हैं, जिनके पीछे कथित तौर पर एक खांसी की दवा का सेवन हो सकता है। समाचारों के अनुसार इन बच्चों को कुछ दिन पहले आम सर्दी खांसी की शिकायत थी। उन्हें खांसी की दवा दी गई और कुछ ही दिनों में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। वे पेशाब करना बंद कर दिए, उनकी किडनी फेल होने लगी और अंततः कई बच्चों की मृत्यु हो गई। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि दवा में संदिग्ध रसायन, विशेष रूप से दियाई एथाइलिन ग्लाइकोल (DEG) पाया गया, जो एक जहरीला औद्योगिक घटक है। प्रभावित जगहें और संख्या। मध्य प्रदेश (MP), छिंदवाड़ा जिला, सबसे ज्यादा मामले यहीं दर्ज हुए हैं। राजस्थान, वहां भी कुछ बच्चों की मौतें हुई हैं और राज्य सरकार ने दवा की बिक्री पर रोक लगाई है। अन्य राज्यों में सावधानी। तमिलनाडु और केरल ने संदिग्ध दवा की बिक्री पर रोक लगाई। मृत्यु की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि अब तक 11 या 12 बच्चों की मौत दर्ज की गई है। संदिग्ध दवाएं और निर्माता। दवा का नाम कोल्ड्रिफ नामक खांसी की दवा सबसे प्रमुख संदिग्ध दवा है। निर्माता, ये दवा तमिलनाडु की श्रेसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा बनाई गई बताई जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में ये उल्लेख है कि टेस्ट में ये दवा 48.6% दियाई एथाइलिन ग्लाइकोल (DEG) पाए जाने की बात कही गई है, जो एक खतरनाक स्तर है। कैसे ये त्रासदी होती गई? रिपोर्ट्स के अनुसार इस तरह की प्रक्रिया हो सकती है। 1. बच्चों को शुरुआत में सर्दी, खांसी और जुकाम की सामान्य शिकायत होती थी। 2. डॉक्टरों या स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा खांसी की दवा दी गई। 3. कुछ दिनों के भीतर बच्चों की हालत बिगड़ने लगी, जैसे कि पेशाब बंद हो जाना, पेट दर्द, उल्टी, उनींदापन। 4. किडनी फेल होने लगती है और अंततः बच्चों की मृत्यु हो जाती है। DEG जैसे रसायन किडनी को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं। यदि दवा में ये तत्व मिला हो तो ये सामान्य खांसी की दवा को घातक बना देता है। सरकार और प्रशासन की प्रतिक्रिया। मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड्रिफ दवा की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा उस निर्माता श्रेसन फार्मास्यूटिकल्स की अन्य दवाओं की बिक्री पर भी रोक लगाने की बात कही गई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उत्तर भारतीय राज्यों में दवा नियंत्रण विभाग सक्रिय हो गया है और दवाओं के सैंपल लिए जा रहे हैं। एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है जो संदिग्ध दवा लिखने के आरोप में है। बयान दिए गए हैं कि दोषियों को छोड़ नहीं जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चेतावनी जारी की है कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी सर्दी की दवाइयां देने में सावधानी बरती जाए। अन्य उदाहरण। विश्व में औषधि स्कैंडल। ये मामला भारत में नया नहीं है। विश्व भर में दवाओं में अशुद्धता या जहरीले तत्वों के कारण कई त्रासदियां हुई हैं। गाम्बिया कफ सिरप स्कैंडल। 2022 में गाम्बिया में कई बच्चों ने भारत निर्मित कफ सिरपों के सेवन के बाद मौतें की। उन दवाओं में DEG और अन्य जहरीले तत्व पाए गए थे। उज्बेकिस्तान कफ सिरप स्कैंडल। वहां भी 2022-2023 में ऐसे कफ सिरप कारण बनी थी जिनमें जहरीले घटक पाए गए और बच्चों की मृत्यु हुई। भारत में पहले भी कई दवाओं पर गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि दवा सुरक्षा एक वैश्विक समस्या है और बच्चों को अधिक जोखिम रहता है। सवाल और संदेह। क्या सभी सैंपल में DEG पाया गया है? कुछ टेस्ट में DEG नहीं मिला। क्या मृत बच्चों में अन्य बीमारी भी थी? कुछ रिपोर्ट्स में पहले से स्वास्थ्य समस्या या अन्य ज्वर इतिहास का जिक्र है। राजस्थान में दवा सरकार की आपूर्ति थी या निजी बाजार से? मामले अभी जांचाधीन हैं। कुछ दावे हैं कि दवा राज्य के मुफ्त दवाओं के कार्यक्रम से दी गई थी। भविष्य के लिए सुझाव व सावधानियां। 1. बच्चों को खांसी या सर्दी हो तो तुरंत डॉक्टर दिखाएं और बिना सलाह के दवा न दें। 2. यदि डॉक्टर कोई खांसी की दवा दें तो उस दवा का ब्रांड, बैच नंबर और निर्माता जांचें। 3. सरकार और स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो। 4. निष्कर्ष आने तक संदिग्ध दवाओं की मांग और वितरण बंद करना चाहिए। 5. जनता को जागरूक करना जरूरी है कि हर दवा सुरक्षित नहीं होती, विशेषकर बच्चों की दवाइयां। निष्कर्ष। ये दुखद और चिंताजनक घटना हमें ये याद दिलाती है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुरक्षा, नियंत्रण और पारदर्शिता कितनी जरूरी है। जो दवाएं हमें राहत देने के लिए दी जाती हैं, वे यदि अशुद्ध हों तो जान को खतरा बन सकती हैं। हमें उम्मीद है कि इस घटना की जांच निष्पक्ष और तेज होगी, दोषी पर कार्यवाही की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। धन्यवाद।